अमेरिकन एक खातून का वाकया है कि वो हॉस्पिटल में नर्स थी और इस्लाम से मुतालिक तो कुछ उसको दूर दूर तक पता नहीं था, बल्कि इस्लाम के जो बातें होती है वो उसको बिल्कुल नफरत की हद तक उसको नापसंद थे ना। गैर मुस्लिम थी। तो गैर मुस्लिमों में भी ऐसे कई होते हैं जिनको इस्लाम की कई बातें अच्छी लगती हैं, मुसलमानों के कई मामला उनको अच्छे लगते हैं, बस अल्लाह तौफीक दे तो ईमान भी ले आएंगे। और इस्लाम की हर बात अच्छी है, उनको अच्छी लगे या ना लगे, इस्लाम की हर बात अच्छी है। खैर, वो जो अमेरिकन नर्स थी उसने वो मतलब उसको इस तरह इस्लाम के मुतालिक कोई ऐसी बातें उसको आती भी तो ये मजाक उड़ाती थी। एक मरतबा उसके हॉस्पिटल में एक बुढ़िया आई, मरीजा, और उसके साथ एक मर्द और एक औरत है। पता चला कि ये बुढ़िया जो है ना ये इस आदमी की माँ है और इस जो औरत है ना इसकी सास है, यानी मियाँ बीवी थे और बूढ़ी औरत थी, वो बीमार हो गई। अब इत्तेफाक ये है कि ये अमेरिकन औरत कहती है, नर्स कहती है कि ये मेरे वार्ड में दाखिल हुए और मुझे ही मतलब इसका ट्रीटमेंट करना था, जो इसकी जिम्मेदारी थी। अब मैं ये दोनों मियाँ बीवी को देखती, ये रोते रहते, परेशान रहते, घबराते रहते, दिन रात खिदमत के लिए खड़े रहते। मैंने इनसे पूछा आप लोग क्यों इतने टेंशन में? तो वो औरत ने कहा कि ये मेरी सास है, हम लोग बाहर से आए, आउट ऑफ कंट्री के हैं और हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और ये बेचारी बीमार है इसलिए हमको बोलते। तो ये बीमार है तो क्या हुआ? तो बीमार आते रहते, बूढ़ा तो वैसे बीमार हो जाता है, तो इसमें तुमको कहता है टेंशन लेने की जरूरत है? टेंशन क्यों ना ले, मेरी सास है, ये बीमार है, तकलीफ में, मुझे टेंशन नहीं होगा, मुझे परेशानी नहीं होगी। इसका बेटा देखो कितना दुखी, कितना परेशान हो गया है, अब दिन रात खिदमत कर। अब वो जो अमेरिकन नर्स थी ना, वो ये इनका एटीट्यूड देखती थी कि ये एक बूढ़ी औरत के साथ इनका जो अंदाज था दवाई का, खिदमत का, कुछ। फिर इनको धड़ाधड़ बाहर से फ़ोन आते थे, अम्मी कैसी हैं, अम्मी कैसी हैं, अम्मी कैसी हैं, अम्मी कैसी हैं। अब ये सोच भर के ये है क्या, मतलब खुद कहती है मतलब मेरी भी माँ है और मुझे तो महीनों हो गए अपनी माँ को नहीं देगा, और ना अब भी इस वक्त इस घड़ी मुझे मेरी माँ से मिलने का कोई शौक पैदा हो रहा है, कुछ भी तो नहीं है, खाली खाली ये मतलब कैसे लगे हुए हैं। मगर वो मुसलसल देख रही थी कि उसकी खिदमत में लगे हुए, ये लगे हुए, वो लगे हुए। एक दिन वो वेटिंग हॉल के अंदर वो लड़की दोबारा उसको अकेली मिली, तो वो अमेरिकन नर्स गई और उसको जाकर कहा कि मैं मुसलसल आपको ये टेंशन में, परेशानी में देख रही हूँ। तो उसने बताया कि देखिए हम मुसलमान हैं, हमें इस तरह रिश्तेदारों के साथ, और जैसे ये मेरे शौहर है तो इनको अपनी माँ के साथ इस तरह खिदमत करने, सलूक करने का ये इस्लाम का दर्स है, इस्लाम के ये उसूल हैं, इस्लाम के ये उसूल हैं, इस्लाम की ये बातें हदीसों में ये है, आयतों में ये। यूँ करके जब उसने इस्लाम की बातें बताई तो अमेरिकन नर्स कहती है कि इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होने लगी, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होने लगी। और मैंने अब चाहा कि मैं इसके मामले में कुछ मालूमात हासिल करूँ, कुछ स्टडी करूँ, तो मैंने बुक्स मंगवाई। उस बुक्स का टॉपिक सिर्फ माँ बाप की खिदमत थी कि इस्लाम माँ बाप के बारे में क्या कहता है, इस्लाम माँ बाप के बारे में, इस्लाम माँ बाप के बारे में क्या कहता है। और मैं पढ़ती रही यहाँ तक कि जब मैंने इस्लाम के वो उसूल पढ़े जो वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की इताअत, वालिदैन की ताज़ीम, वालिदैन का अदब, वालिदैन की अहमियत के मुतालिक जो इस्लाम ने अपने मदनी फूल अता किए, जो मैंने वो पढ़े, मेरे दिल में इस्लाम की इतनी मोहब्बत पैदा हुई कि मैंने माँ बाप की खिदमत के इरशादात पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यानी इस्लाम कबूल करने की वजह माँ बाप की खिदमत और माँ बाप का अदब, माँ बाप का मकाम जो इस्लाम ने बयान किया है, ये उस अमेरिकन गैर मुस्लिम नर्स के इस्लाम कबूल करने का जरिया बन गया। ये है वालिदैन की खिदमत का इस्लामी तसव्वुर, इस्लामिक कॉन्सेप्ट। हमारे ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बच्चे समझते हैं कि ये माँ नहीं है, ये मासी है, इसका काम ही घर के काम काज करना है, खिदमत करना है, पकाना है, खिलाना है, पिलाना है, बिछाना है, उठाना है, धोना है, करना है, ये तो इसका काम है। हमको उठाना भी इसका काम, सब कुछ इसका काम है।
हम तो बस ठाठ से बैठेंगे सेठों की तरह। अरे अब अल्लाह ने तुमको चलने की ताकत दे दी ना, अब तो उठाओ। जब नहीं चल सकते तो तुम्हें माँ बाप तो तुम्हारे काम तो दूर की बात है, अरे तुम्हें उठा उठा कर फिरते थे। और आज माँ बाप तुम्हारे पांव आ गए, तुम बोल सकते हो, चल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, हर तरह की अक्ल और सोच और तुम्हारे पास समझदारी की अल्लाह ताला ने नेमत दी। अब भी दस्तरखान पर बैठकर माँ को कहते हो अम्मी जरा पानी पिलाना। अरे बेशरम, दस्तरखान से उठ, उठ जा, माँ को मत बोल पानी पिला, खुद उठ, खुद भी पी और माँ को भी पानी पिला दे। तो अब तो आप उठो। बेटी दस्तरखान पर बैठकर माँ को बोलेगी माँ प्लेट लिया, माँ ये लिया, माँ ये लिया, माँ ये लिया। आप बड़ी हो, समझदार हो, काम कर सकती हो, आपके सामने माँ पहुंचा दे रही है, माँ आप छोड़ो मैं हूं ना। अरे ये दो जुमले बोलोगी तो माँ के दिल से दुआ कितनी निकलेगी। हो सकता है माँ यही कहेगी बेटी तू आराम कर, मैं कर लेती हूँ। माँ ने कहना है बेटी को कि बेटी तू आराम कर। अरे कभी बेटी तो माँ को बोले माँ तू आराम कर, मैं काम करती हूँ।